अब शेड्यूलर के बाद जो नेक्स्ट टाइप का ट्रिगर है वो है ईमेल पार्सर। ये ईमेल पार्सर क्या है? ईमेल पार्सर इस ट्रिगर की मदद से दोस्तों जो हमारा ईमेल अकाउंट है, फॉर एग्जांपल अगर आपका एक जीमेल का ईमेल अकाउंट है, उस पे आने वाले जो भी सभी मेल्स है उन मेल्स को हम पब्लिक कनेक्ट में रिसीव कर सकते हैं और उन मेल्स के रिसीव होते ही हमारा जो वर्क फ्लो है वो ट्रिगर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो है कि जब भी आपको आपके ईमेल एड्रेस पे एक नया ईमेल रिसीव हो तो उस ईमेल के रिसीव होते ही आपको एक व्हाट्सएप मैसेज एज अ व्हाट्सएप नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे दोस्तों ईमेल पार्सर की हेल्प से हम अपने जीमेल अकाउंट के जो ईमेल्स है या फिर किसी भी ईमेल सर्विस के जो ईमेल्स है, इनकमिंग ईमेल्स है, उसके डेटा को, उसके कंटेंट को पब्लिक कनेक्ट के वर्कफ्लो में अपने ट्रिगर स्टेप में रिसीव कर सकते हैं और एक ईमेल रिसीव होने पर अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो जो है उन्हें ट्रिगर कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस ईमेल पार्सर की हेल्प से जो हमारे ईमेल का कंटेंट है, अगर आपको किसी ने कोई ईमेल सेंड किया है तो उसके अटैचमेंट फाइल्स, उसकी जो बॉडी है, सब्जेक्ट लाइन, सेंडर्स का नाम और ईमेल एड्रेस, ये सभी डिटेल्स हमें ईमेल पार्सर की हेल्प से रिसीव होती है। ये ईमेल पार्सर कैसे काम करता है, कैसे आप ईमेल पार्सर की हेल्प से अपने ईमेल जो इनकमिंग ईमेल्स है उसको पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे अपने वर्कफ्लोज को ट्रिगर कर सकते हैं, इसे जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूं मेरे साथ मेरी स्क्रीन पे। हम वापस आ चुके हैं अपने एक वर्कफ्लो पे। अब इस वर्कफ्लो में हम देखेंगे कि आप कैसे ईमेल पार्सर का इस ट्रिगर का यूज़ कर सकते हैं और जो आपके ईमेल एड्रेस पे आपको ईमेल्स रिसीव हो रहे हैं उन रिसीव को पब्लिक कनेक्ट वर्कफ्लो में रिसीव कर सकते हैं और हर एक नए ईमेल आने पे पब्लिक कनेक्ट वर्कफ्लो को कैसे ट्रिगर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारी ट्रिगर विंडो पे सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे ईमेल पार्सर। जस्ट इसे सेलेक्ट करिए और ईमेल पार्सर बाय पैबली इसे सेलेक्ट करते ही यहाँ पे पब्लिक कनेक्ट ने दिया हमें एक ईमेल एड्रेस और इसके नीचे हेल्प टेक्स्ट में पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैसे हमें इस ईमेल एड्रेस को यूज करना है और अपने ईमेल अकाउंट या फिर अपने जीमेल अकाउंट को पब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे ये कहता है यू नीड टू सेंड और फॉरवर्ड द ईमेल टू द अबव मेंशन्ड ईमेल पार्सर एड्रेस एंड वी विल फेच द डिटेल्स फ्रॉम दैट ईमेल। Note that attachment up to 2 MB are supported and the email parser address is unique for each workflow. Attachment will be stored for 48 hours at our end. Further, you can then use the text formatter text parser modules to filter text from the email body. यहाँ पे हमें कह रहा है कि ये जो ईमेल एड्रेस पब्लिक कनेक्ट ने हमें यहाँ पे दिया है ये एक यूनिक ईमेल एड्रेस है, यानी कि हर वर्कफ्लो के लिए एक अलग ईमेल एड्रेस होता है। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे जीमेल अकाउंट पे रिसीव होने वाले सभी ईमेल्स को इस ईमेल एड्रेस पे जो ईमेल पार्सर ने दिया है इस पे हमें फॉरवर्ड करना है, ताकि जब भी हमारे जीमेल अकाउंट पे हम एक नया ईमेल रिसीव हो तो वो सेम ईमेल हम अपने पब्लिक कनेक्ट वर्कफ्लो में भी रिसीव कर ले यहाँ ट्रिगर विंडो पे और उसके रिसीव होते ही हमारा जो वर्कफ्लो है वो ट्रिगर हो जाए। कैसे हम इस ईमेल एड्रेस को अपने जीमेल अकाउंट में ऐड करते हैं और अपने जीमेल अकाउंट की ईमेल्स को फॉरवर्ड करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम कॉपी करेंगे इस ईमेल को जो पब्लिक कनेक्ट ने दिया है एंड देन हम जाएंगे अपने जीमेल अकाउंट पे। इसके बाद अपना जीमेल अकाउंट ओपन करने के बाद हम जाएंगे सेटिंग्स पे एंड देन क्लिक करेंगे सी ऑल सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है फॉरवर्डिंग एंड POP/IMAP, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखता है, पहला ऑप्शन जो है फॉरवर्डिंग का। क्लिक करेंगे ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस पे। ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस पे क्लिक करते ही ये हमसे पूछ रहा है कि किस ईमेल एड्रेस पे हम अपने जीमेल अकाउंट के ईमेल्स फॉरवर्ड करना चाहते हैं। यहाँ पे जो ईमेल पार्सर ने ईमेल एड्रेस दिया है हमें इस ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड करना है, तो इससे हम यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे इस विंडो में। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये हमसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि क्या हम सही में अपने जो अकाउंट के ईमेल्स है वो उस ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो हम क्लिक करेंगे प्रोसीड पे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही ये हमें कह रहा है कि एक कंफर्मेशन कोड जो है वो इस ईमेल एड्रेस पे सेंड किया गया है जो हमें ईमेल पार्सर से मिला था और हमें वो कंफर्मेशन कोड यहाँ पे एंटर करना है इस फॉरवर्डिंग को सक्सेसफुली सेटअप करने के लिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस ईमेल एड्रेस पे रिसीव होने वाले सभी ईमेल्स जो है वो हमें अपने पब्लिक कनेक्ट वर्कफ्लो में रिसीव होते हैं। तो जीमेल ने अभी अभी एक कंफर्मेशन कोड जो है इस ईमेल एड्रेस पे सेंड किया है और हमारे पब्लिक कनेक्ट वर्कफ्लो में हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है। इस रिस्पॉन्स में जीमेल ने जो ईमेल सेंड किया था कंफर्मेशन कोड के साथ उस सेम ईमेल की सभी डिटेल्स दिखाई देती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसने ये ईमेल सेंड किया है, तो जीमेल टीम ने किया है। किस ईमेल एड्रेस से आया है, तो ये रहा वो ईमेल एड्रेस। इसके बाद हमें दिखता है यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन उस ईमेल का जो कि जीमेल ने सेंड किया है, जीमेल फॉरवर्डिंग कंफर्मेशन रिसीव मेल फ्रॉम आशिरा 824, मतलब दिस ईमेल एड्रेस। यहाँ पे ये है सब्जेक्ट लाइन।
इसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें इस सेम ईमेल से रिलेटेड और भी कई सारी डिटेल्स दिखाई देगी। और स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है, एक फील्ड दिखाई देती है बॉडी टेक्स्ट की। इस बॉडी टेक्स्ट की फील्ड में आप देख सकते हैं वो कंप्लीट ईमेल, उस ईमेल की पूरी बॉडी जो जीमेल ने सेंड की है। अब इस सेम बॉडी में आप यहाँ देख सकते हैं हमें मिला है कंफर्मेशन कोड। सो इस रिस्पॉन्स से हमें कंफर्मेशन कोड जो है ये कॉपी करना है एंड देन अपने जीमेल वाले अकाउंट पे यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे और क्लिक करेंगे वेरीफाई पे। वेरीफाई पर क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली ये जो ईमेल एड्रेस था वो वेरीफाई कर दिया है जो ईमेल पार्सर ने दिया था। इसके बाद बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड है डिसेबल फॉरवर्डिंग पे। इससे हम सिलेक्ट करेंगे फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ इनकमिंग मेल्स टू, और यहाँ ड्रॉप डाउन में जो भी सभी ईमेल एड्रेस आपने ऐड कर रखे होंगे फॉरवर्डिंग के लिए वो दिखाई देंगे। ये वो सेम ईमेल एड्रेस है जो हमने अभी अभी ऐड किया है, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और ये कहता है एंड कीप जीमेल्स कॉपी इन इनबॉक्स। तो जब हम ईमेल फॉरवर्ड करते हैं तो ईमेल्स को फॉरवर्ड करने के बाद, मतलब अपने जीमेल अकाउंट की ईमेल्स को पब्लिक कनेक्ट पे फॉरवर्ड करने के बाद हमें हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर हम चाहे तो उन ईमेल्स की कॉपी को अपने इनबॉक्स में भी रख सकते हैं। अगर हम चाहे तो उन ईमेल्स की जो कॉपी है, जो ईमेल्स हमारे जीमेल इनबॉक्स में है, उन्हें एज रीड भी मार्क कर सकते हैं। या तो आप उन ईमेल्स को आर्काइव कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं उन सभी ईमेल्स की एक कॉपी जो है वो अपने जीमेल अकाउंट में रखना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और क्लिक करेंगे सेव चेंजेस पे। सेव चेंजेस पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे ऊपर एक नोटिफिकेशन दिखता है जो कहता है यू आर फॉरवर्डिंग योर ईमेल टू दिस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस, दिस नोटिस विल एंड इन 7 days। सो 7 दिन तक हमें अपने जीमेल अकाउंट पे यहाँ पे ये नोटिस दिखाई देगा, ये बैनर दिखाई देगा जो कि हमें बता रहा है कि हमारे जीमेल अकाउंट की जो ईमेल्स है वो इस ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड हो रहे हैं। सो यहाँ पे दोस्तों हमने सक्सेसफुली अपने जीमेल अकाउंट की जो ईमेल्स है वो इस ईमेल एड्रेस पे, बेसिकली पब्लिक कनेक्ट में जो ईमेल पार्सर ने ईमेल एड्रेस दिया था इस पे फॉरवर्ड कर दिए हैं। इसके बाद इसे हम टेस्ट करते हैं। हम क्लिक करेंगे रिकैप्चा ईमेल पार्सर रिस्पॉन्स पे एंड देन हम यहाँ पे वेट करेंगे कि जब तक कि हमें कोई ईमेल जो है हमारे इस ईमेल एड्रेस पे जिस पे हमने फॉरवर्डिंग सेटअप की है उस पर रिसीव नहीं हो जाता। और जैसे ही हमें अपने जीमेल अकाउंट पे एक नया ईमेल रिसीव होगा किसी भी यूजर से, ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि उस ईमेल का जो रिस्पॉन्स है, जो इस ईमेल की डिटेल्स है, वो हमें हमारे पब्लिक कनेक्ट के वर्कफ्लो में इस ट्रिगर विंडो में रिसीव हो जाएगी। सो मैं एक अपने दूसरे अकाउंट से ईमेल सेंड करता हूँ। ओके, सो अभी अभी मैंने अपने किसी और ईमेल एड्रेस से इस ईमेल एड्रेस पे एक नया ईमेल सेंड किया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि वो जो ईमेल है वो हमें रिसीव हो चुका है। तो इस ईमेल को हमें सेंड किया था आकाश भेलकर, इस यूज़र ने इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस से हमें ये ईमेल जो है रिसीव हुआ था। इस ईमेल का सब्जेक्ट लाइन है दिस इज अ टेस्ट ईमेल और ये ईमेल कहता है हेलो, आई हैव सेंड दिस ईमेल टू टेस्ट द कनेक्शन बिटवीन जीमेल एंड ईमेल पार्सर। आई होप पब्लिक कनेक्ट हैज कैप्चर्ड द रिस्पॉन्स ऑफ दिस ईमेल, थैंक यू, रिगार्ड्स। सो जस्ट नाउ जो हमारा जीमेल अकाउंट था उस पर हमें एक नया ईमेल रिसीव हुआ है। अब हम देखेंगे क्योंकि हमने ईमेल पार्सर की हेल्प से हमारे जीमेल अकाउंट और पब्लिक कनेक्ट को आपस में कनेक्ट किया है, तो क्या इस सेम ईमेल की जो डिटेल्स, जो इसका रिस्पॉन्स है, वो हमारे पब्लिक कनेक्ट वर्कफ्लो में रिसीव हुआ है या नहीं। सो चलिए चेक करते हैं। हम जाएंगे पब्लिक कनेक्ट में एंड यस गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें पहले यहाँ पे दिखा रहा था वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, अब हमें यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इस रिस्पॉन्स में हम देखेंगे कि जो सेम ईमेल हमें अभी अभी रिसीव हुआ है उसकी डिटेल्स हम देख सकते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं सेंडर का नाम और ईमेल एड्रेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम सब्जेक्ट लाइन दिस इज अ टेस्ट ईमेल। देन हम स्क्रॉल करेंगे और हमें इस ईमेल की और भी कई डिटेल्स दिखाई देगी। देन हम लास्ट में आते हैं बॉडी टेक्स्ट पे और यहाँ बॉडी टेक्स्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं उस ईमेल की पूरी बॉडी। हेलो, आई हैव सेंड दिस ईमेल टू टेस्ट द कनेक्शन बिटवीन जीमेल एंड ईमेल पार्सर। I hope Public Connect has captured the response of this email. Thank you, regards. So यहाँ पे ये plain body text है और अगर आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ वो ईमेल चाहिए तो यहाँ बॉडी HTML इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स में आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ जैसा वो ईमेल हमें रिसीव हुआ था, इस पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग के साथ हमें HTML फॉर्मेट में वो सेम ईमेल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रिसीव हुआ है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो हमारा कनेक्शन था ईमेल पार्सर की हेल्प से हमारे जीमेल अकाउंट और पब्लिक कनेक्ट का, ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। और ईमेल पार्सर की हेल्प से जब भी हमारे ईमेल एड्रेस पे कोई नया ईमेल रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली उस डेटा को, उस ईमेल के रिस्पॉन्स को हम पब्लिक कनेक्ट में कैप्चर कर सकते हैं और उससे जो हमारे ऑटोमेशन वर्कफ्लोज है उन्हें ट्रिगर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ईमेल पार्सर यूज करने के बाद अगर आप चाहे तो यहाँ पे कुछ फिल्टर कंडीशंस भी लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी यूजर जो है यूजुअली
हर ईमेल पे अपना जो ऑटोमेशन वर्कफ्लो है वो ट्रिगर नहीं करना चाहता। सबकी अपनी अपनी कंडीशंस होते हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक यूजर से ईमेल रिसीव हो तो ही वर्कफ्लो ट्रिगर करे, या फिर कोई स्पेसिफिक वर्ड जो है वो सब्जेक्ट लाइन या फिर बॉडी में एडेड हो तो वो जो वर्कफ्लो है उसे ट्रिगर करे। सो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं फिल्टर का। सो यहाँ पे ईमेल पार्सर के स्टेप के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे एक्शन स्टेप पे, और आप यूज कर सकते हैं फिल्टर का, और फिल्टर की मदद से कुछ फिल्टर कंडीशंस ऐड कर सकते हैं, जिससे कि जब भी आपके ईमेल एड्रेस पे आपके फिल्टर कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है वो ईमेल रिसीव हो, तो उसी के बाद ये वर्कफ्लो जो है आगे कंटिन्यू होगा। सो क्या होता है ये फिल्टर, इसे आप कैसे सेटअप कर सकते हैं, इससे हम थोड़ा सा अपने ट्रेनिंग वीडियो सेशन में बाद में देखेंगे जब हम एक्शंस को समझ लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे ईमेल पार्सर है वो कुछ इस तरीके से काम करता है, जिसकी मदद से हम अपने इनकमिंग ईमेल्स जो है अपने जीमेल अकाउंट पे या फिर किसी भी ईमेल सर्विस पे उसे पब्लिक कनेक्ट में रिसीव कर सकते हैं, और उससे हमारे जो वर्कफ्लोज है इन्हें ट्रिगर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इस कंप्लीट ईमेल बॉडी में से कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट या कोई स्पेसिफिक डेटा जो है वो अगर एक्सट्रैक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ईमेल से कोई ओटीपी रिसीव होता है और आप चाहते हैं कि वो जो ओटीपी है वो आपके व्हाट्सएप पे आपको रिसीव हो जाए, तो अगर इस पूरे बॉडी टेक्स्ट में से ईमेल के कुछ स्पेसिफिक डेटा अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो आप यूज कर सकते हैं पब्लिक कनेक्ट के फीचर का, जो कि है टेक्स्ट फॉर्मेटर। सो यहाँ हेल्प टेक्स्ट में दिया गया है यू कैन यूज द टेक्स्ट फॉर्मेटर टेक्स्ट पार्सर मॉड्यूल। तो टेक्स्ट फॉर्मेटर का एक टेक्स्ट पार्सर मॉड्यूल है, जिसकी मदद से हम जो ईमेल की बॉडी है उसमें से जो टेक्स्ट है उसे फिल्टर आउट कर सकते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ये सारे जो एक्शंस के स्टेप है इन्हें हम ट्रेनिंग सेशन के नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि अभी हमने जो पब्लिक कनेक्ट के ट्रिगर्स है उन्हें कंप्लीटली समझ लिया है। अभी तक हमने देखा कि पब्लिक कनेक्ट में मेजरली दो टाइप के ट्रिगर्स होते हैं, या तो वेबहुक बेस्ड ट्रिगर होते हैं या फिर पोलिंग बेस्ड ट्रिगर होते हैं। और इन दो टाइप्स के ट्रिगर के अलावा पब्लिक कनेक्ट में दो और ट्रिगर इवेंट्स है, ट्रिगर एप्लीकेशंस है, जो कि है ईमेल पार्सर, जिससे आप अपने इनकमिंग ईमेल्स का डेटा अपने वर्कफ्लो में ले सकते हैं, और दूसरा है शेड्यूल, जिससे आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी स्पेसिफिक डेट एंड टाइम पे या फिर किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे आप जो है अपने वर्कफ्लोज उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो ट्रिगर्स है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हम समझेंगे कि जो ट्रिगर रिस्पॉन्स है, जो दूसरी एप्लीकेशन से रिस्पॉन्स है, उससे तो हमने अपने ट्रिगर विंडो में पब्लिक कनेक्ट वर्कफ्लो में रिसीव कर लिया है। अब ऑटोमेशन का जो सेकंड पार्ट है, जो कि है एक्शंस, कि उन ट्रिगर इवेंट्स के होने पे हम क्या एक्शन करना चाहते हैं, अब हम बढ़ते हैं उसकी तरफ, और अब हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे कि क्या होते हैं एक्शंस।